डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना समय नष्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास 10 का द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 है। आज इसके बारे में हम बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना समय नष्ट किए इसको शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण, इसकी पिछले अध्याय में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले बताइए द्विघात बहुपद क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यह क्या है? एक द्विघात बहुपद, यानी एक ऐसा बहुपद जिसकी घात अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। अगर इसमें हम क्या कर दें? 0 इसके इक्वल में लिख दें, तब यह द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। यानी द्विघात बहुपद जो रहेगा अगर उसके इक्वल टू हम क्या कर दें? 0 लिख दें, तो वो क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण में बदल जाएगा। यानी द्विघात समीकरण का जो फॉर्म बनेगा, इस फॉर्म का बनेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और कोई इक्वेशन इस फॉर्म का है तो वो क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसके मूल के बारे में जानते हैं। मूल यानी शून्यक। मूल का मतलब शून्यक। अब ये क्या होता है? यह देखिए x का वैल्यू होता है। x का जो वैल्यू इसको सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा वही होगा मूल, यानी वही होगा शून्यक। ठीक है, मूल या शून्यक बात एक ही है। तो जैसे मान लीजिए इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं द्विघात समीकरण को। तो यह है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करना होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसका जो गुणांक होता है 1 का 6 में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। और हम जानते हैं कि कोई ऐसे दो नंबर अब हमको चूज करना है जिसका योगफल यानी सम कितना हो? 5 हो और मल्टीप्लाई क्या हो? 6 हो। जैसे ये हुआ 3 2 जा 6 और 3 और 2 ऐड करने पर क्या मिलेगा? 5, यानी वो नंबर क्या है? 3 और 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 5 की जगह 3 प्लस 2 रखेंगे तो यह हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन हो गया, यह हो गया x प्लस 3। यहाँ से 2 कॉमन हो गया, यह हो गया x प्लस 3। तो देखिए x प्लस 3 दोनों में है, तो यह x प्लस 3 कॉमन हो गया और ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार हम क्या करेंगे? x प्लस 3 इक्वल टू 0 लेंगे। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ले लिया गया और x का वैल्यू क्या मिल गया? -3। और एक बार हम क्या करेंगे? x प्लस 2 इक्वल टू 0 मानेंगे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2। इसका मीनिंग यही हुआ कि x के दो वैल्यू प्राप्त हुए। यहाँ पर एक x का वैल्यू -3 और एक x का वैल्यू -2। इसका मतलब जो x का वैल्यू होगा उसको क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। और उसी को क्या कहते हैं? शून्यक। यानी इस समीकरण का मूल क्या होगा? -3 -2। और शून्यक पूछा जाएगा तो यही होगा -3 -2। शून्यक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम x का वैल्यू -3 इसमें रखेंगे तो दोनों साइड क्या हो जाएगा? 0 प्राप्त होगा। और यह भी x का वैल्यू अगर -2 रखें इसमें तो क्या होगा? इसको 0 कर देगा। ठीक है, तो मूल का मतलब x का वैल्यू होता है। अब चलिए आगे जानते हैं, इसको इरेज करते हैं। इसी इक्वेशन को अगर सॉल्व करना हो तो एक सिद्धाचार्य का फार्मूला है, उसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए सिद्धाचार्य का फार्मूला क्या है? का सूत्र। ठीक है, यह होता है x का वैल्यू निकालने के लिए। तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपान 2a। अब इसमें a b c क्या है? देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए इक्वेशन इस फॉर्म का होता है तो इस समीकरण में यहाँ पर कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं। तो a का वैल्यू हो जाता है 1।
ठीक है। और b का वैल्यू, अब यहाँ पर देखिए bx होगा, यानी जो x का गुणांक होगा वह b होगा। तो सवाल यह है x का गुणांक 5 है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पर c है और c का वैल्यू यहाँ पर क्या है +6 है, तो c का वैल्यू हम क्या करेंगे 6 लेंगे। यानी इस समीकरण से हम इसके क्या कर दिए तुलना कर दिए, ठीक है। और हमें प्राप्त हो जाएगा a b और c का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए अगर हम सिद्धाचार्य के फार्मूले से अगर इस सवाल को सॉल्व करते हैं, यानी इसका मूल्य निकालते हैं, तो फिर भी यही आएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। b का वैल्यू रखिए 5 ± b², यानी 5 का स्क्वायर 25 4ac। a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है 6/2a। 2 × a का वैल्यू कितना है 1 है। सॉल्व करते हैं इसे, प्लस माइनस ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 4 6 जा 24, ठीक है। 25 में से 24 माइनस हो गया तो ये हो जाएगा 1 और अपान में क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 1 होगा, अपान में 2 होगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार इस प्लस वैल्यू को लेंगे, क्या करेंगे प्लस लेने पर तो हमें x का वैल्यू क्या प्राप्त होगा -5 + 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -4/2 और इसका वैल्यू आ जाएगा -2। एक बार हम क्या करेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी है। अब हम माइनस चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, ये सब x का वैल्यू ही निकल रहा था, तो x बराबर यह प्लस के स्थान पर क्या लेंगे आप माइनस लेंगे, इस प्लस को छोड़ देंगे तो हो जाएगा -5 - 1/2 कितना हो गया -6/2 कितना हो गया -3। देखिए x का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ -2 और इससे भी x का वैल्यू -3। तो सिद्धाचार्य का फार्मूला क्या होता है x का मान, इसलिए इससे क्या करते हैं x का वैल्यू को मूल करते हैं और उसको मूल को ही क्या करते हैं शून्य करते हैं। चलिए इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट कर लीजिए। यह था वृत्त का व्यापक इस द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। आशा करता हूं कि आप लोग को मूल और सिद्धाचार्य का फार्मूला समझ में आ गया होगा। तो द्विघात समीकरण वह होता है जिसकी घात क्या हो 2 हो, यानी द्विघात बहुपद बराबर अगर हम 0 कर दें इसके इक्वेशन के तो ये हो जाता है द्विघात समीकरण। इसे नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर यही क्वेश्चन हम क्या किए थे सॉल्व किए थे, तो x का वैल्यू -2 आया था, x का वैल्यू -3, यानी इस समीकरण का मूल क्या था -2 और -3। अब हम जानेंगे किसी भी समीकरण के शून्यकों का योगफल का फार्मूला। तो देखिए मान लीजिए एक समीकरण दिया गया है, एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 यह दिया गया है। अब हमको क्या करना है, इसके मूलों का योगफल निकालना होगा डायरेक्टली बिना सॉल्व किए। तो देखिए क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। तो देखिए इसी इक्वेशन पर हम लागू करते हैं यह फार्मूला। चलिए यही था द्विघात समीकरण। अब इसका अगर हमको योगफल निकालना हो मूलों का, तो देखिए फार्मूला से क्या सही आता है, मूलों का योगफल, मूलों का मतलब शून्यकों का, ये होता है -b/a। चलिए देखते हैं, b का वैल्यू क्या था 5 था, यहाँ पर यही b का वैल्यू होता है, x का जो गुणांक होता है, तो 5 और a का वैल्यू जो x² का गुणांक होता है, x² गुणांक यहाँ पर 1 का माना जाएगा, तो ये क्या हो गया -5। मूलों का योगफल यही होता है -2 और -3 का सम। चलिए चेक करते हैं, देखते हैं इसे, -2 - 3 इसका योगफल कितना हो गया -5। कर दीजिए इसका योगफल मतलब इन दोनों को जोड़ना है, इसको और -2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा -2 - 3 आपस में जुड़कर -5। तो यानी ये फार्मूला ठीक है, -b/a डायरेक्टली आ गया -5 और इन दोनों को जोड़कर भी देखें तब भी -5। अगला देखिए क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अगर हमको निकालना हो सूत्र से तो हम डायरेक्टली निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा c/a और c के स्थान पर क्या है, c के स्थान पर है 6 और a के स्थान पर 1 है, यह a का वैल्यू होता है, क्या आ गया 6। चलिए हम चेक करते हैं, यही था ना शून्य, तो शून्य का गुणनफल चेक करके देखते हैं क्या होगा, -2 है और दूसरा
3। चलिए इसका गुणा करके देखते हैं क्या होता है। यह माइनस से माइनस कैंसिल, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 जा 6। अब देखिए फार्मूला से भी क्या आया, 6 आया। यानी किसी भी द्विघात समीकरण के लिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। हम चेक करके भी देख लिए, यानी यह फार्मूला लागू हो सकता है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जानेंगे मूलों की प्रकृति। मूलों का प्रकृति यह क्या होता है, यानी हमें इसमें बताना होगा आपको कि मूल कैसा है। मूल काल्पनिक आ रहा है कि वास्तविक संख्या आ रहा है, कि दोनों मूल इसके समान आ रहे हैं, कि दोनों मूल इसके असमान आ रहे हैं। समान का मतलब एक ही और असमान का मतलब अलग अलग। चलिए तो अब जानेंगे मूलों की प्रकृति, यानी शून्यकों की प्रकृति। शून्यकों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए क्या था, ये था ax² + bx + c। इस फॉर्म का कोई इक्वेशन है और इसका हमें मूल बताना है कि इसका मूल कैसा होगा। तो हमको निकालना होगा विविधकर। विविधकर कैसे निकालते हैं, उसको d से दिखाते हैं विविधकर को। तो इसका वैल्यू होता है b² - 4ac। अगर हम d का वैल्यू क्या प्राप्त करें, 0 प्राप्त करें। ठीक है, तो इस समीकरण का मूल क्या होगा, जो दिया गया समीकरण रहेगा वो उसका मूल होगा वास्तविक और दोनों मूल कैसे होंगे, समान होंगे। समान का मतलब x का वैल्यू दोनों का एक ही आएगा। अगर x का एक वैल्यू 2 आ रहा है तो दूसरा भी x का वैल्यू क्या होगा, 2 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर d का वैल्यू 0 से क्या हो, बड़ा हो। d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से b² - 4ac। b का वैल्यू यहाँ पर दिया रहेगा x गुणांक में और a का वैल्यू x² के गुणांक में, तो यहाँ पर a का वैल्यू रखेंगे और c का यहाँ पर दिया रहेगा। ठीक है, कोई भी इक्वेशन अगर आपको दिया रहेगा, जैसे इक्वेशन ये था मान लीजिए 2x² + 5x + 6। तो इसमें a का वैल्यू ये होता है, b का वैल्यू ये होता है, c का वैल्यू ये होता है। ठीक है, रखकर यहाँ पर चेक करेंगे। अगर इसका वैल्यू d का, यानी जो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आया, अगर 0 आ गया तो बोलेंगे इस समीकरण का जो मूल होगा, यानी जो x का वैल्यू होगा, वह दोनों वैल्यू सब वास्तविक आएंगे और दोनों समान आएंगे। जैसे बताया गया x = 2 तो दूसरा भी x = 2 आएगा, दोनों सेम आएंगे। अब दूसरी बात इसमें है कि जब d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आ जाए, जैसे 1 2 3 4 5 कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाए, 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव नंबर ही होगा, तो इसके मूल क्या होंगे, तो इसके मूल तो वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। असमान का मतलब दोनों x का वैल्यू अलग अलग होगा। जैसे एक हो जाएगा x का वैल्यू 3, एक हो गया x का वैल्यू 3 और एक हो गया x का वैल्यू 5। तो दोनों मूल क्या है, दोनों मूल यानी दोनों शून्य क्या है, असमान है। ठीक है, तो मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान। तीसरा देखिए, अगर d का वैल्यू 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तब इसके मूल क्या होंगे, तब इसके मूल होंगे काल्पनिक। काल्पनिक मतलब और करड़ी में कोई निगेटिव नंबर आता है, जैसे करड़ी में -1, करड़ी में -3, करड़ी में -5, करड़ी में -6, ये सब क्या होते हैं, काल्पनिक नंबर। तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक संख्याएं होंगी। यही ना, तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह पूरे अच्छे समझ में आया होगा। क्या क्या बताया गया, इसमें द्विघात समीकरण के बारे में बताया गया था और इसमें सिद्धाचार्य फार्मूला बताया गया था। ठीक है, और इसके मूल के बारे में, मूलों का योगफल, गुणनफल और मूलों की प्रकृति के बारे में। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।